लक्ष्य हमेशा ही बड़ा रखो और उस लक्ष्य को पाने के लिए छोटी मोटी एक्शंस लेना शुरू करो। हे नमस्कार, मेरा नाम विनीत और एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए वीडियो में। आज टेक्नोलॉजी में दुनिया एक नेक्स्ट लेवल पर जा रही है और इसमें इस सब के पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारे सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनीज का हाथ है। इनमें से एक सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनी है। 2023 में इन्होंने सबसे ज्यादा 211 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया है। आज लगभग सारे कंप्यूटर्स में ही माइक्रोसॉफ्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम चल रही है। बिल गेट्स और पॉल हलिन के द्वारा इस कंपनी का निर्माण किया गया था। इस कंपनी के निर्माण के पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमें सबसे पहले तो हमें बिल गेट्स का जीवन चरित्र जान लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इनके जीवन चरित्र से हम बहुत सारी चीजों को आत्मसात कर सकते हैं। बहुत सारी नई चीजें इनके जीवन चरित्र से हम सीख सकते हैं। बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 में वॉशिंगटन के सेटल सिटी में हुआ था। यह शुरुआती से ही बचपन से ही ये वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पिताजी एक लॉयर थे और इनकी माँ एक स्कूल टीचर थी जो स्कूल में पढ़ाने का काम करती थी। बचपन से ही बिल गेट्स को कंप्यूटर में बहुत ही इंटरेस्ट था। कंप्यूटर से इनको बहुत लगाव था और प्रोग्रामिंग से इनको बहुत प्रेम था। ये जब स्कूल में थे तो इनको सबसे ज्यादा सब्जेक्ट पसंद आते थे, वो थे साइंस और मैथ्स। साइंस और मैथ से इनकी बहुत बनती थी और उसी के चलते आगे इनको कंप्यूटर से इनकी पहचान हो गई और उसके बाद एक कोडिंग करने लगे। इनको कोडिंग इतनी पसंद आती थी, अगर एक बार एक कंप्यूटर के आगे बैठ गए कोडिंग के लिए तो ये 2-2 घंटे 3-3 घंटे सिर्फ और सिर्फ कोडिंग ही करते रहते थे। इनका इतना प्यार इस कोडिंग पे हुआ था। बिल गेट्स जब बचपन से ही कोडिंग करते थे तो इनका माँ बाप को पता चल गया था कि ये बच्चा आगे जाकर कुछ ना कुछ तो बड़ा करेगा। बिल गेट्स जब स्कूल में थे तब वो स्कूल तो जाते थे, लेकिन स्कूल जाने के बाद वो क्लासरूम में कभी बैठते नहीं थे। वो जाते थे सीधा कंप्यूटर लैब में और वहां पर जाकर कोडिंग करते रहते थे। एक बार इन्होंने बहुत सारी कोडिंग की प्रैक्टिस की। उस वक्त एक पॉपुलर लैंग्वेज थी प्रोग्रामिंग के लिए, उसका नाम था बेसिक। उस लैंग्वेज को इनको लर्न करना था तो ये वहां पर जाकर बैठ गए और उन्होंने कोडिंग शुरू की और लगातार एक दिन तक इन्होंने उस कंप्यूटर के ऊपर कोडिंग की और अगले दिन ये क्लासरूम में जाकर सो गए। उसके बाद प्रिंसिपल ने इनके इनके ऊपर बैन लगाया कंप्यूटर लैब में आने के ऊपर और इनका कंप्यूटर लैब में जाना बंद हो गया। अभी कुछ दिन बीत गए और कुछ दिनों के बाद इनके कंप्यूटर लैब बंद पड़ गया, क्योंकि इनके कंप्यूटर लैब में सारे कंप्यूटर्स में वायरस आ गया था और किसी भी एक्सपर्ट को वो वायरस वहां से भगाना नहीं आता था। तो उसके बाद ये बिल गेट्स वहां पर गए और उन्होंने प्रिंसिपल से कहा, सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं इस सारे वायरस को इस कंप्यूटर से बाहर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आपकी एक परमिशन चाहिए और मुझे एक आपसे वादा चाहिए कि जब मैं इस वायरस को कंप्यूटर से बाहर निकालूंगा उसके बाद आप मुझे इस कंप्यूटर लैब में आने के लिए परमिशन देंगे। मेरे ऊपर का बैन आप इस कंप्यूटर लैब के लिए हटा दोगे। तो प्रिंसिपल ने भी कहा तो चलो देखते हैं ये बच्चा क्या कर लेता है। और उसके बाद बिल गेट्स गए उस कंप्यूटर के आगे बैठ गए और कंप्यूटर में उन्होंने कोडिंग करना शुरू किया और इस सारे वायरसेस को इन्होंने कंप्यूटर से दूर भगा दिया। एक बार बिल गेट्स स्कूल छूटने के बाद घर जा रहे थे। उस वक्त उन्होंने सड़कों पर देखा कि बहुत सारा ट्रैफिक जमा हुआ था। इसकी वजह से वो घर जल्दी नहीं जा रहे थे और उन्होंने लोगों की समस्या देखी कि अरे हमारे शहर में तो हमारे सिटी में बहुत सारा ट्रैफिक रहता है हर दिन। तो उसी से उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हम ऐसा एक एप्लीकेशन क्रिएट करें जो सारे ट्रैफिक के फ्लो रिकॉर्ड करता रहे और टाइम टू टाइम परफेक्ट सिग्नल्स हर एक चौक पर वो दे दे। ऐसा इनके दिमाग में आइडिया है। बचपन से ही इनके दिमाग में यही था कि लोगों की प्रॉब्लम्स देखो और उनको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके सेल्स बढ़ते हैं और उस प्रोडक्ट की वैल्यू भी बढ़ती है। बचपन से ही इनको ये पता था कि हमें सिर्फ और सिर्फ लोगों के समस्याओं के ऊपर काम करना है। तो इन्होंने 1972 में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 14 साल की उम्र में इन्होंने एक ट्रैप और डेटा नाम का सॉफ्टवेयर इन्होंने लॉन्च किया। ये जो सॉफ्टवेयर था वो ट्रैफिक का फ्लो इसमें रिकॉर्डेड रखता था और इनके सरकार ने ये देखा, इस सॉफ्टवेयर की जानकारी ली और इनको उस वक्त
$20,000 का इनाम भी इनके सरकार ने इनको दिया था। 1973 में बिल गेट्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए। वहां पर उन्होंने कुछ अदर सब्जेक्ट के साथ कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स लिए थे और वो वहां पर अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे थे। और उनके जो दोस्त थे पॉल अलेन, उन्होंने भी एक अलग यूनिवर्सिटी में कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया था और वो कंप्यूटर साइंस कर रहे थे। कुछ समय के बाद पॉल अलिन ने अपना कॉलेज छोड़ दिया और वो हनीवेल नाम के कंपनी में काम करने लगे। उसके बाद उन्होंने अपने दोस्त बिल गेट्स को भी कहा कि तुम भी मेरे साथ आओ और यहाँ पर काम करो। और उसके बाद बिल गेट्स और पॉल अलिन ने उस हनीवेल कंपनी में काम करना शुरू किया प्रोग्रामिंग के लिए। एक बार पॉल अलिन एक गली से गुजर रहे थे और गली से गुजरते वक्त उन्होंने एक मैगजीन के दुकान में अल्टर माइक्रो कंप्यूटर किट के तरफ से लगाई हुई एडवर्टाइज दिखी और वो उन्होंने उस मैगजीन को उठाया और सीधे भागते हुए बिल गेट्स की तरफ गए। बिल गेट्स के पास जाने के बाद उन्होंने बिल गेट्स को एडवर्टाइज दिखाई और बिल गेट्स ने नीचे दिए गए हुए नंबर पर, उस एडवर्टाइज के नीचे जो नंबर दिया था उसके ऊपर कॉल लगाया कंपनी को। और कॉल लगाने के बाद कंपनी को कहा कि हम आपके लिए डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपके लिए डेवलप करेंगे। तो कंपनी ने इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। बिल गेट्स का उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर परफेक्ट फोकस नहीं हो रहा था, वो प्रोग्रामिंग करने के ऊपर पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। इसके वजह से उन्होंने 1975 में हार्वर्ड इन्होंने ड्रॉप किया और पूरा अपना कंसंट्रेशन उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे उन्होंने दिया। उस अल्टर माइक्रो कंप्यूटर किट के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप किए, नए काफी सारे प्रोग्राम्स इन्होंने उस माइक्रो कंप्यूटर किट के लिए बनाए। और 1975 में पॉल अलिन के साथ ये पॉल अलिन इनके बचपन के ही दोस्त थे, तो बिल गेट्स और पॉल अलिन इन दोनों ने मिलकर 60-40 रेशियो में इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत की गई थी। बिल गेट्स 1995 से लेकर 2017 तक सबसे अमीर आदमी रहे। सिर्फ और सिर्फ 2008 और 2010 से लेकर 2013 तक ये सबसे अमीर आदमी नहीं रहे थे। आज दुनिया में जितने भी अमीर आदमियों की लिस्ट है उनमें आज 7 नंबर पर सबसे अमीर आदमी है। बिल गेट्स अगर चाहते हैं तो 2018 में भी ये सबसे अमीर आदमी बनते, लेकिन इन्होंने अपने इनकम का बहुत सारा पैसा चैरिटी को डोनेट किया था। इसके वजह से 2018 में जेफ बेजोस नंबर 1 पर रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड थे। बिल गेट्स से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। ये कहते हैं अगर आप इंटेलिजेंट हो और अगर आपको पता है कि आपका इंटेलिजेंस कहाँ पर आपको अप्लाई करना है तो आप कुछ भी आपके जीवन में अचीव कर सकते हो। ये ऐसा बिल गेट्स ये कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में जब भी किसी एम्प्लॉयज की जरूरत होती है तो ये अपने सिलेक्टर्स को कहते हैं कि एम्प्लॉय ऐसा ढूंढो कि जो 100 स्टेप्स का काम 10 स्टेप में ही कंप्लीट करे। आप ऐसा आदमी ढूंढो जो लेजी हो, क्योंकि लेजी प्रोग्रामिंग में लेजी पर्सन क्यों चाहिए इनको। वो क्या करेगा, अगर 100 स्टेप में अगर कोई काम हो रहा है तो वो ये देखेगा कि उस काम को 10 स्टेप में ही कैसा पूरा कंप्लीट किया जाए। तो ये अपने सिलेक्टर्स को कहते हैं ऐसे पर्सन ढूंढो जो 100 स्टेप में उस काम को पूरा नहीं करेंगे बल्कि 10 स्टेप में ही उस काम को पूरा करें। इससे हमारे कंपनी का टाइम बचेगा और वो एम्प्लॉय एक साथ कई सारे काम भी इसके वजह से कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के तरह इनके दुनिया में जो भी इनके ऑफिसेस है वो भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर रन कर रहे हैं। इनके जो भी ऑफिसेस आज दुनिया में प्रेजेंट अवेलेबल है ये सारे नेक्स्ट लेवल के टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के आज बाजार में माइक्रोसॉफ्ट 365, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ऐसे कई सारे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स आज बाजार में अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट इन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को छोड़कर वीडियो गेम्स भी बनाती है। कई सारे वीडियो गेम्स ये अपने खुद से ही इन्होंने रिलीज किए हुए हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट ज्यादा फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देखती, क्योंकि बिल गेट्स ने कहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ये जो कंपनी है सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में ही इंटरेस्ट दिखाइए, सॉफ्टवेयर ही डेवलप करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये ज्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं करेंगे। तो ये बिल गेट्स ने शुरुआत में ही कहा था।
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की एक खास बात अगर की जाए तो ये मास मार्केट के ऊपर ध्यान देते हैं। जो भी पुराना प्रोडक्ट है उसमें कुछ नया कर सकते हैं क्या वो देखते हैं, और जो भी वो लॉन्च करने जा रहे हैं प्रोडक्ट नया नया, हर साल वो एक नया वर्जन अपने प्रोडक्ट्स में लाते रहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का विजन ही यही है कि ये माइक्रोसॉफ्ट क्या कहता है कि हर एक दुनिया के हर एक घर में हर एक टेबल पर एक कंप्यूटर होना चाहिए और उस कंप्यूटर में हमारे माइक्रोसॉफ्ट होनी चाहिए। ये इस कंपनी का विजन लेकर ये आगे चल रहे हैं। बिल गेट्स, जितना जितना कि हमें बिल गेट्स के बारे में पता है कि बिल गेट्स बहुत सारे कई बार ये रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड रहे, लेकिन आज ये कई सारा अपने कमाई का इनकम जो ये भी करते हैं, इसमें से ये कई सारे परसेंट अपने चैरिटी को ये डोनेट कर रहे हैं। इसके वजह से आज ये 7 नंबर पर स्थित है अपने टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में। बिल गेट्स का इंटेलिजेंट होने के पीछे भी एक रीजन हो सकता है कि बिल गेट्स बचपन से ही अपने दोस्तों के साथ रहते थे, और वो ये ज्यादा से ज्यादा जो इंटेलिजेंट दोस्त थे, जो भी कुछ मैथमेटिक्स में अच्छे थे, साइंस में अच्छे थे, या कुछ अदर सब्जेक्ट्स में अच्छे थे, जो भी बच्चे इंटेलिजेंट थे बचपन से ही, उनमें ये ज्यादा रहना पसंद करते थे। इनके माताजी कुछ टेक्नोलॉजिस्ट नहीं थी, इनके पिताजी कुछ टेक्नोलॉजिस्ट नहीं थे, बल्कि इनके घर में ही, पूरे घर में ही कोई टेक्नोलॉजिस्ट नहीं था। लेकिन सबसे पहले यही टेक्नोलॉजिस्ट बने, और ये इतने बड़े टेक्नोलॉजिस्ट बने कि इन्होंने इसकी कोई सीमा भी नहीं रखी। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।